Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy. So, today we are going to start hydrocarbon. अब जो हाइड्रोकार्बन है, देखो नाम से ही पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एंड कार्बन की ही बात होगी। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कहीं भी एक साथ दिखे तो आप इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। ठीक है, अब इस हाइड्रोकार्बन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स हैं, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड का मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है और इसको हम बोलते हैं अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जो आपका अनसैचुरेटेड है इसको फिर से हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक रहेगा डबल बॉन्ड और एक रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है H2n-2। क्लियर है? हम अब एक एक करके बात करते हैं। अब देखो, जो आपके सैचुरेटेड वाले हैं इसको हम एल्कीन बोलते हैं, इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन। और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम ओलिफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिन। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज योर पैराफिन एंड व्हाट इज योर ओलिफिन। पैराफिन का मतलब है लेस एफिनिटी, मतलब जो सबसे लेस रिएक्टिव करे उसे हम बोलेंगे पैराफिन। ऑयलीफिन का मतलब है जो ऑयल से बना। तो क्या आप ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे कि कब हम एल्केन, कब एल्कीन, कब एल्काइन किसी कंपाउंड से बनाएंगे। समझ में आया? लास्ट बेंच कोई बात नहीं करेगा। आया समझ में आपको? चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्केन। अबे तू हंसता काहे है रे? चुप। चलो सब शांत रहो, कोई किसी का चोरी नहीं करेगा। जो हम क्वेश्चन देंगे खुद पढ़ के बनाना है। हंस रहा है बैठ के, मारे घींच के तमाचा। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा आता है अल्केन का। तो अल्केन का मैं इसको बोल दिया पैराफिन। ठीक है, चलो अब पैराफिन की हम बात किए तो देखो, अगर हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझना है। जिस तरह मान लो मेरे पास एक रोटी है। अब रोटी कैसे बना? आटा से बना। अब इस आटा से आप रोटी बनाओ, जोटला बनाओ, पूड़ी बनाओ, कंटेंट्स क्या है? आटा। उसी प्रकार आपने जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कुछ भी कंपाउंड बनाया, इसका बाप कौन था? हाइड्रोकार्बन। तो पैराफिन की हम बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि ये होता है लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन होता है लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। आया समझ में? चलो अब हम ये बात करते हैं कैसे ये बनता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम अल्केन को बनाएंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस है जिससे हम अल्केन को बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब उसमें कहीं भी हाइड्रोजन और कार्बन
टुगेदर नहीं होने वाला है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। तो ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम 2 कार्बन को हमने जब वाटर से रिएक्ट किया तो ये हमारा बन गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑफ CH4। दूसरा मेथड कैसे बनेगा, जब हमने Al4C3 का हमने जब रिएक्ट किया वाटर से, ये बन जाएगा आपका CH4 प्लस ऑफ AlOH का होल 3। बैलेंस करना आपका धर्म है। देखो तो क्या आपके दोनों पास CH4 बना कि नहीं बना, मतलब क्या हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्केन बना सकते हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो इस पर बेटा कभी कभी आपके क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में भी आते हैं, तो अगर आपके रिएक्शंस याद हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हम तीसरा बात करते हैं वो होता है रिडक्शन ऑफ एल्कीन। जो तीसरा हम बात करते हैं प्रिपरेशन, वो आपका रहेगा रिडक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आप H को जोड़ रहे हो। जब आप H को जोड़ोगे तो एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ोगे, और जब डबल बॉन्ड आपने तोड़ा तो क्या अल्केन बना कि नहीं बना, इसी तरह से हमारा अल्केन बनता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब मेरा R है और CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जब हम रिएक्शन कराने का 3 तरीका है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये ट्रिक्स है याद करने का। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आप किसी को एक टाइम में एक ही यूज करना है। दिस इन प्रेजेंस ऑफ H2, दिस इन प्रेजेंस ऑफ H2H2, ये आपका क्या बन जाएगा, RCH2CH3। तो क्या हमने एल्कीन से अल्केन बनाना सीखा कि नहीं, बिल्कुल। दूसरा, अब यही एल्कीन अगर हम ले ले RCH डबल बॉन्ड CH2, और अगर हमने इसका रिएक्शन करवा दिया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, या हम करा दिए CH3COOH, तो ये आपका बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH3H। देखो तो क्या यहाँ भी आपका अल्केन बना कि नहीं। अल्केन का मतलब आप क्या समझ गए, कहीं भी हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेरे आंख से नहीं दिखना चाहिए। दूसरे के आंख से क्या देखा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें खुद के आंख से दिखे कि सब के सब बॉन्ड सिंगल है, हम चुपचाप क्या बोल देंगे, अल्केन। अरे समझ में आया कि नहीं। चलो दूसरा, हम अगर मान लो यही मैं अल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं इसको पास करा दिया NH2 अब्लिक H2O2, तो ये क्या बन जाएगा RCH CH3H। ये भी हमारा क्या बन गया, एल्कीन से अल्केन बनाने का ये 3 तरीका है। अब मान लीजिए मेरे पास अल्काइन आ जाए, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2। अब अगर यहाँ से हमें बनाना है अल्केन, चुपचाप यहाँ से भी पास कर दो, नहीं पढ़ेंगे तो पीटेंगे। ये आपका बन जाएगा R1CH2 सिंगल बॉन्ड CH2R2। तो अब क्या देख रहे हो कि आपने अल्काइन से भी आपने अल्केन बनाना सीख लिया। अगला हम बात करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कि अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया है उससे हम कैसे अल्केन बनाएंगे। अरे बड़ा सिंपल मेथड है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल। इसको हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। तो अगर हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ से अगर हमने पास कर दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा RR।
और इसी को बेटा नेम रिएक्शन के तौर पर एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऊर्ज रिएक्शन। तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर द कंपाउंड फॉर्म्ड इज अल्केन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो अल्केन बना वो किस तरह का अल्केन बना। अल्केन दो तरह का होता है, एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्केन और एक होता है सिमेट्रिकल अल्केन। तो जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन है इससे सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन इज नॉट पॉसिबल विद दिस। आया समझ में सबको? अरे बोलते काहे नहीं हो हाँ कि ना? आया समझ में? चलो अगला हम बात करते हैं कि अगर हम दूसरा बात करते हैं, जब हमने RX ले लिया, इसको हमने रिएक्ट कर दिया, पहला लिथियम, दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉपर लिथियम या कॉपर क्लोराइड ले लो, और तीसरा हम बात कर रहे हैं R-Cl। अब ये आपके नेम रिएक्शन के तौर पर एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कोरे हाउस रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कोरे हाउस। तो आप क्या बोलोगे? R इसी से जो हमारा अल्केन बना वो देखो R बराबर नहीं है, ऊर्ज में देखो दोनों R बराबर था तो सिमेट्रिकल था, यहाँ एक R और एक R है, तो यहाँ से बेटा मेरे को अल्केन तो बन गया, लेकिन कैसा अल्केन बना? ये हमारा बन गया अनसिमेट्रिकल अल्केन। क्या बन गया बेटा? अनसिमेट्रिकल अल्केन। और इसका नेम रिएक्शन क्या है? इसको बोलते हैं कोरे हाउस। क्या बोलते हैं इसको? कोरे हाउस रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है तो विच प्रोसेस यू आर गोइंग टू यूज। माय आंसर इज सिमेट्रिकल अल्केन। अगर आपको ये पूछा जाए कि विच अल्केन you are going to prepare with Core house, what is the answer? I am going to prepare unsymmetrical alkane। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? चलो तो इससे बेटा क्या होगा, अब आपको कोई एग्जाम दो आप दुनिया में, जेई का देना हो, मेडिकल देना हो, बोर्ड का देना हो, ओलंपियाड देना हो, सब हमारे चुटकी पर नाचेंगे सारे क्वेश्चंस। आया समझ में? चलो तीसरा हम बात करते हैं कि जब हम एल्काइल हैलाइड का बात रिएक्शन करेंगे जिंक HCl से तो ये हमारा बन जाएगा HRH, ये भी अल्केन बना। चौथा, जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने वाले हैं किससे? Mg/ ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इससे भी हमारा बन जाता है अल्केन। मतलब हम वेरिएशंस ऑफ प्रोसेस से अल्केन बना सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस होगा अल्केन बनाने का बेटा वो रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको हम? वी से दिस एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब मेरा R1 हुआ, ये C हुआ, ये मेरा R2 हुआ, और जब मैं इसको डबल बॉन्ड यहाँ कर देता हूं, वेट फॉर ए मिनट, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। तो लास्ट में रिकॉर्डिंग चल रही है तो और धीमे करो। चलो आपने रिवाइज कर लिया इसको। चलिए अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो यहाँ पर अगर ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब ये एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं जिंक HgHCl तो इससे भी हमारा बन जाएगा अल्केन R1CH2R2। इसका पूरा डेप्थ में हम पढ़ेंगे ये कैसे हुआ जब आप क्लास 12th में जाओगे। तो इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या हम बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। अगला, जब इसी कंपाउंड को अगर हमने रिएक्शन किया
NH2NH2OH, तो इसको भी हम बोलेंगे, ये भी सेम कंपाउंड बनेगा R1CH2R2, लेकिन इसको हम बोल देते हैं उल्फ कीजनर रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उल्फ कीजनर रिडक्शन। तीसरा, अगर इसी कंपाउंड को अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HI/रेड फास्फोरस, तो इससे भी हमारा वही बनता है RCC1CS2। और चौथा, अगर इसको हम रिएक्शन इससे करा देते हैं SH इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड H2 एंड निकल, तो इससे भी हमारा बनता है R1CH2R2, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोजिंगो रिडक्शन। हम इसको से क्या बोलते हैं? इससे हमारा बनता है मोजिंगो रिडक्शन। अगला हम बेटा एल्केन एसिड से भी बनाते हैं। अगला हम एल्केन एसिड से भी बनाते हैं। RCOOH को अगर हमने पास कर दिया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO ईथिंग, बेटा इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा RH+ ऑफ CO2। अगर इसी को अगर हमने पास करवा दिया NaOH और इसको हमने यहाँ करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये बन जाता है RR, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन, और इसका नाम क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। यानी पहला वाला का नाम क्या था? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा का हमारा बोल जाएगा क्या? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा हो जाएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यही एसिड को अगर हमने रिएक्शन कर दिया HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड P, तो ये बन जाएगा RCH3, ये भी अल्केन। तो ये हमने अल्केन बनाना किससे सीख लिया? विद द हेल्प ऑफ एसिड। आया समझ में? चलिए अब हम अल्केन बनाएंगे बेटा अल्कोहल से। कि आपने कोई अल्कोहल ROH लिया, आपने जब यहाँ से पास कर दिया HI एंड रेड फास्फोरस, ये हमारा बन गया RH। तो ये हो गया कैसे हम अल्कोहल से अल्केन बनाने वाले हैं। आया समझ में? चलिए, तो ये हमारा जनरल बात हो गया कैसे हमारा रिएक्शन होता है, कैसे हम वेरियस कंपाउंड से अल्केन को हम बना सकते हैं। अल्कोहल यूज़ करके, एसिड यूज़ करके, एल्डिहाइड करके, कीटोन करके, एमाइड करके, अल्काइल हैलाइड करके, एल्कीन से, अल्काइन से, मतलब पूरा एक कंप्लीट नॉलेज मिल गया कैसे हम अल्केन बनाएंगे बाय यूजिंग वेरियस कंपाउंड। क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे जो पहला हम बात कर रहे हैं वो है फोटो हैलोजिनेशन। जो सबसे हम पहला बात कर रहे हैं वो आपका है फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन का क्या मतलब है? कि वो रिएक्शन जो फोटो में हो, वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? RH(X2) HNu, तो ये आपका हो जाएगा RX इन प्रेजेंस ऑफ HX। तो क्या आपने लाइट के प्रेजेंस में अल्केन को कहाँ बना दिया? अल्काइल हैलाइड में। तो क्या बेटा ये वाला आपका अल्केन है और क्या ये वाला अल्काइल हैलाइड है? तो ये हमारा हो गया पहला प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हो। लेकिन अब बात सुनिए, जो आपका आपने X2 लिया है, ये आपका F2 हो सकता है, ये आपका Cl2 हो सकता है, ये आपका Br2I2।
लेकिन I2 एंड F2 पॉसिबल नहीं होता है, केवल आपको Cl2 एंड Br2 ही लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब F2 लोगे ना तो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि टेस्ट ट्यूब विल ब्लास्ट, और जब आप I2 ले रहे हो तो रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जब आप फोटो हैलोजिनेशन करते हो केवल दो का याद रखना, एक आपका Cl2, एक आपका Br2। आया समझ में? चलिए हम बात करते हैं कि जब मान लीजिए मेरे पास अगर ये कोई भी एक अल्केन है, अगर यहाँ से हम पास करते हैं ClH∧, तो इसका जो Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा वो सारे के सारे पॉसिबल प्लेस में हो सकता है। जैसे हो सके तो आप Cl को यहाँ भी अटैक करा दो, या हो सके तो आप Cl को यहाँ भी अटैक करा दो, बाकी वो सब कॉमन होगा। आप बोलो सर यहाँ भी कराएंगे, अरे ये तो कॉमन हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम एल्केन में क्लोरीन का अटैक कराते हैं तो ये हर पॉसिबिलिटी प्लेस पर अटैक करेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया नॉन सिलेक्टिव। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया नॉन सिलेक्टिव। अगर यही क्वेश्चन हम ले ले बेटा और इसको अगर हम रिएक्ट करा दे Br2H∧, से बेटा Br वहीं अटैक करेगा जहां सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हो। ये हर पॉसिबिलिटी पर अटैक नहीं करेगा, Br वहीं अटैक करेगा जहां सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बने। यानी Br कहाँ अटैक करेगा? सबसे सेंटर वाले बीच पर, यहाँ अटैक करेगा Br। तो Br का जब भी अटैक देखे तो आप समझ जाना कि ये सेलेक्टिव होता है, मतलब ये सेलेक्टिव जगह पर अटैक करता है, हर जगह अटैक नहीं करेगा। और अगर हम बात करते हैं आयोडीनेशन का, ये इतना ना स्लो होता है कि इसका रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, जो आपको दिखता ही नहीं है। क्लियर? चलिए ये हमारा हो गया पहला। दूसरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें कि आप जब RH का रिएक्शन कराते हो SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H∧, ये बन जाता है RCl प्लस ऑफ SO2 प्लस ऑफ HCl गैस। कभी कभी आप इस RH को अगर आप पास कराते हो SOCl2 तो भी ये सेम बन जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। जो पहला वाला रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं रीड्स रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन इज योर रीड्स रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज योर डार्जेंस प्रोसेस। जो सेकेंड हो जाएगा उसको हम बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। ये हो गया। अगर हम तीसरा रिएक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है? तीसरा की हम बात करें तो क्या होगा? जब हम अल्केन का रिएक्शन कर देते हैं कॉन्क HNO3 से तो ये सीधे क्या बनाता है? नाइट्रो एल्केन HNO2। अगर यही इसका हम करा दें सल्फोनेशन, RH को अगर हम रिएक्शन करा दें कॉन्क H2SO4 तो ये बन जाता है RSO3H। अगर यही हम N-ब्यूटेन को अगर रिएक्शन करवा दे AlCl3 एंड हीटिंग, ये इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है आइसोब्यूटेन में। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर हम अल्केन को बेस लेकर रिएक्ट कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कंबसन पर, जो आपको हमने चैप्टर 1 में बताया था कि कंबसन बेटा क्या होता है, ज़रा समझिए। जैसे हमने बता दिया C2H6 गैस को आपने जब रिएक्ट करवा दिया 7/2O2 गैस, ये आपको दे देगा 2CO2 गैस प्लस दे दिया 3H2O लिक्विड। अब देखो आप C2H6 अल्केन है,
इसका रिएक्शन आपने करा दिया O2 से, मतलब ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं अल्केन का ऑक्सीजन से कम्बिनेशन हो रहा है, कम्बसन हो रहा है। तो अब में से मान लो अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है इथेन, तो आप बात कर सकते हो। अगर हमें इथेन के जगह कोई अगर नॉर्मल एल्केन दे दे तो आप कैसे बात करोगे? तो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, मैं आपको चैप्टर 1 में ही बताया था। आप लिख दो CXHY प्लस X प्लस Y/4O2, ये क्या दे देगा, XCO2 प्लस Y/2H2O। ये हो गया हमारा जनरल, कि कोई भी अल्केन के लिए हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने, कैसे हमने ओपेन को अगर हमने गर्म कर दिया Cr2O3 से, या हमने गर्म कर दिया मोलिब्डेनम ऑक्साइड से, या हमने गर्म कर दिया Al2O3 से, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन क्या होता है? तो अगर हम अल्काइन की बात करते हैं प्रिपरेशन का, तो जैसे मान लीजिए पहला हो गया R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2। जब पहला अगर इसको हमने रिएक्शन करवा दिया H2PD BaSO4, या हमने यूज़ कर दिया H2PD CaCO3, तो इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं रोज़ेनमंड रिडक्शन। ऊपर वाले को हम बोलते हैं रोज़ेनमंड रिडक्शन, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। नीचे वाले को हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और इससे जो हमारा बनता है वो बन जाता है एल्कीन। उससे हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। और कैसा एल्कीन बनता है बेटा, ये सिस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से पास करा दिया NaNH3, जिसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, तो यहाँ से जो भी हमारा एल्कीन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एल्कीन। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस एल्कीन। तो क्या हमने अल्काइन से एल्कीन बनाना सीख गया। और एल्कीन दो तरह का होते हैं, क्योंकि जहाँ भी डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ सिस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटी होती है। सिस का मतलब क्या होता है, जहाँ सेम ग्रुप सेम प्लेन पर हो। ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप प्लेन के ऊपर एक ग्रुप प्लेन के नीचे। जैसे आप देखो सिस में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस हो गया। ट्रांस में देखो एक H ऊपर है एक नीचे है, तो सिस मीन्स क्या होता है, सेम द प्लेन। ट्रांस मीन्स क्या होता है, एक ऊपर तो एक नीचे। आया समझ में? चलो दूसरा हम बात करते हैं कि अगर हमें एक ये कंपाउंड दिया गया अल्काइल हैलाइड, और अगर यहाँ से हमने पास करवा दिया अल्कोहलिक KOH हीटिंग, तो ये हमारा बन जाता है दो तरह का प्रोडक्ट। एक होता है मेजर, एक माइनर। लेकिन हमें मेन क्या एल्कीन बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अगर मान लीजिए यही कंपाउंड से अगर हमने ये पास कर दिया, अगर हमने ये पास कर दिया बल्कि ग्रुप, साथ में हीट कर दिया, इसमें भी हमारा एल्कीन बनेगा। अब देखिए जो ऊपर वाला प्रोसेस से एल्कीन बनेगा इसको हम बोलते हैं सेट चेफ, और जो नीचे वाला से बनता है
उसको हम बोलते हैं हॉफमैन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉफमैन। अब देखिए, अगर आपने बेटा अल्कोहल ले लिया, अगर आपने अल्कोहल ले लिया और यहाँ से अगर आपने पास करा दिया कॉन्क H2SO4 170 डिग्री से ऊपर। अब देखो, कॉन्क H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये वाटर को वहाँ से निकालेगा, और जब वहाँ से वाटर को निकालेगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या? एल्कीन। तो दीज आर, आप देख रहे हो कि इसमें हमारा रिंग 5 का है, यहाँ 6 का रिंग है। ये कैसे पॉसिबल होता है? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू रीअरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा पॉसिबल है ड्यू टू रीअरेंजमेंट। किसका बेटा? कार्ब कटायन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर डाई हैलाइड दिया है, मेरे को क्या दिया गया है? डाई हैलाइड्स। याद रखिएगा कि जो आपका बेटा डाई हैलाइड होता है ना, जो आपका डाई हैलाइड्स होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो आपका डाई हैलाइड होता है ये होता है 2 तरह का। एक को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, एक को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, और दूसरे को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। एक को हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, दूसरे को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जेम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3 CH Cl Cl। और विसिनल का क्या मतलब है? जहाँ पर 2 हैलोजन, एक मिनट, हेलो, आना तो पड़ेगा सर, नहीं तो फिर हल्ला करेंगे ये लोग। अभी मुलाकात नहीं हुई किसी से, सब क्लास में है, ब्रेक टाइम मिलेंगे। सर गया, सोना सर भी नहीं आ रहे। हाँ आइए सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया जेम। विसनल का क्या मतलब होता है? जहाँ पर आपका हैलोजन तो है लेकिन वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। जैसे एक इस कार्बन से, दूसरा इस कार्बन से, मतलब दे आर नॉट अटैच्ड विथ सेम कार्बन। एडजेसेंट कार्बन से मतलब कंसिक्यूटिव कार्बन से जुड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विसिनल डाई हैलाइड। आया समझ में? तो आप यहाँ तक ध्यान से देखिए, एक बार आप देखिए पूरा ध्यान से। कोई डाउट हो आप फ्री हो व्हाट्सएप में हमसे इंक्वायरी करने के लिए कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है। नहीं पूछोगे तो फिर आप दिक्कत आपको होगी। जैसे ये आपका हो गया जेम डाई हैलाइड। जब यहाँ पर आप पास करोगे Ag हीट, और आप यहाँ से पास कर जिंक डस्ट और जिंक हीट, ये आपको सीधे क्या बना देगा? ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर यहाँ से आप पास कर दो Na ईथर, और यू कैन पास जिंक डस्ट, और यू कैन पास NaI एसीटोन, ये सब के सब में क्या बना देंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब दोनों केस में हमारा एल्कीन बन रहा है। तो डिफरेंस कहाँ आ गया? जो आपने एरो पर रिएजेंट यूज़ किया है। आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए हमने अगर एक और कंपाउंड ले लिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 एसिड ग्रुप है। देखो COOH COOH, क्या ये हुआ कि नहीं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? बिल्कुल हुआ सर। जब इसको हमने पास करा दिया NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या बन गया? ये आपका बन गया ये बॉन्ड। अगर हम इसी से अगर हम कोलबे करते हैं ओपन चेन में, देखो ये हमारा ओपन चेन का हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
यहाँ से अगर जब हम बात करें NaOH, तो दोनों एसिड हटता है और यहाँ बन जाएगा फ्री रेडिकल। और पता है जब भी दो फ्री रेडिकल आसपास हो, दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन गया? एल्कीन। तो क्या आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, क्या उससे एल्कीन बनते आपने देख लिया? बिल्कुल सही। क्लियर है? बाकी हम बात करते हैं